ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोग पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्सेज के अबाउट, यानी कि फोर्सेज क्या है और फोर्सेज की कुछ प्रोफाइल के बारे में आपको बताएंगे, कुछ इसके फ्यूचर के बारे में बताएंगे, कुछ इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे कि क्यों करना चाहिए और ये क्यों लाइफ टाइम के लिए चलने वाला है, क्या रीज़न लोग इसको ज़्यादा लोग ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जो है ना वो लोग इससे अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। अब मज़ीद जो है ना वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, नेट का इशू था कि मेरा भी जो है ना वो स्लो है एकदम से, लेकिन इतना ज़्यादा भी जो है ना स्लो नहीं है। तो चलें देखते हैं कि आज इतने सेशन में आए, लगभग तकरीबन 12 लोग आए और हमारी व्यू कितने आते हैं कल यूट्यूब की वीडियो पे, उसके हिसाब से ही हम जो है ना वो चलेंगे कि कितने लोग जो है ना आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो देखिए हमारा फ़र्ज़ तो सिखाना है, बताना है, बाकी जिसने करना है वो अपने लिए करना है ना, हर बंदे ने अपने लिए करना है। अगर सीखेगा तो इम्प्लीमेंट करेगा तो उसका फ़ायदा, नहीं करेगा तो उसका नुकसान है, क्योंकि उसके पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कि हर बंदा हर फील्ड के लिए प्रैक्टिस करता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन हर बंदा कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि हर बंदे के लिए एक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं, लाजमी नहीं कि आपने एक दो बार ट्राई किया और जी आपको रिज़ल्ट नहीं मिले आप समझे कि आप इस फील्ड के लिए नहीं हो, ये चीज़ गलत है। ठीक है, आपको जो है ना वो बार बार ट्राई करते रहना चाहिए। आप लोगों ने मेरी स्टोरी से सीखा कि मैंने कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की और मैंने कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बदले हैं। ठीक है, काम एक ही किया समझो, सिर्फ प्लेटफॉर्म्स को जो है ना बदला है। जिस तरह आज हमारा टॉपिक है फोर्से के अबाउट। सबसे पहले आप लोग जो है ना वो ध्यान से आप लोगों ने सभी ने सुनना है। फोर्से के अबाउट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में अगर नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के बारे में हाउ ना हो आपको हर चीज़ ए टू जी पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो फोर्सेज जो है, फोर्सेज के नाम का मतलब है खुद मुख्तार। ठीक है, फोर्सेज का मतलब है खुद मुख्तार, यानी ऑटोमेटिक काम करने वाला एक प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसको खुद मुख्तार कह सकते हैं या ऑटो काम करने वाला, कुछ भी आप इसको जो है ना वो कह सकते हैं। ठीक है, और लाइफ टाइम चलने वाला है। फोर्सेज के नाम का मतलब पता लग गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो फोर्सेज प्लेटफॉर्म जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 31 जनवरी 2020। इसको 1 फरवरी भी कहते हैं, क्योंकि ये शाम को आई थिंक लॉन्च हुआ था। 31 की जो है ना वो शाम थी और आगे से फरवरी की पहली थी। ठीक है, तो इसको आप पहली फरवरी कह लो या 31 जनवरी कह लो, एक ही, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो इसको 31 जनवरी जो है ना वो कहा जाता है, यानी कि 31 जनवरी 2020 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, फोर्सेज जो प्लेटफॉर्म है वो 31 जनवरी जो 2020 में लॉन्च हुआ था। और इसके बाद ये कि 21 जून थी या 21 मई था। ठीक है, आई थिंक यही था, जून जुलाई में से था। 21 जो है ना वो जून था और 2000 जो है वो 21 था। ठीक है, आई थिंक इसी तरीके से था, क्योंकि काफ़ी है वो मैंने ये नोट डाउन नहीं किए हुए। ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ये आप लोगों ने जो भी डेट वगैरह है ये आप अपने पास लिख के रखो, ताकि आपको जो है ना वो अगर एक बंदा पूछ लेता तो आप उसको बताओ। ठीक है, ये जो है ना जून और मई वाला, ठीक है, जो 2021 में लॉन्च हुआ था, ये फोर्सेज BUSD था, यानी कि पहले फोर्सेज जो है ना वो ट्रॉन यानी कि ट्रॉन पे काम करता रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो इथीरियम पे काम करता रहा, अब BUSD पे काम कर रहा है। ठीक है, और आपको ये भी स्टोरी बता दूं कि फोर्सेज ने जो है ना पहले इथीरियम पे काम करता रहा है, तो इथीरियम से ट्रॉन में कन्वर्ट होने का क्या रीज़न है? रीज़न ये था कि इथीरियम जो है ना वो एक अनस्टेबल कॉइन था, यानी कि अगर मिसाल तौर पर आज ज्वाइनिंग रेट 3900 है। ठीक है, तो कल को इसने हो जाना 4500। ठीक है, कल उससे अगले दिन इसने हो जाना 2000, फिर उससे अगले दिन इसने हो जाना 10,000, यानी कि उसकी जो प्राइस थी वो स्टेबल नहीं रहती थी, कभी ऊपर कभी नीचे, इतने ज़्यादा। आप देखें ना यहाँ पे अगर 100 रुपये भी हो गए, नहीं जी सर आपने तो 4,000 का, मैंने 4,000 मेंबर को कहा है, अब आप जो है ना वो कह रहे हैं कि 4500 4200 दो। वो कह रहा है कि ये अपनी जेब में रखने के लिए अपना फ़ायदा सोच रहा है, तो आगे वाला बंदा नेगेटिव होके जो है ना वो कहता है कि जी मैंने नहीं ज्वाइन करना, क्योंकि आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो, पहले आपने कुछ कहा था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर तो 100 रुपये से भी जो है ना बड़ा मसला बन जाता है। तो ज़रा सोचे कि जहाँ पर 100 हज़ारों में मसला बन जाता था तो क्या होता था, टीमों में तो झगड़े होते होंगे। ठीक है, तो उन्होंने तो फिर ये कि फोर्सेज वालों ने सोचा, ये यानी कि फिर आगे क्रिएटर वगैरह का भी बताता हूँ, उन्होंने सोचा कि इसको जो है ना वो करेंसी चेंज इसी को भी रखें। आप लोग जब देखा होगा कि जब आप लोग आईडी ओपन करते हैं तो वहाँ पर लॉगिन BUSD आता है, नीचे इथीरियम भी आता है, ट्रॉन भी आता है।
तो उन्होंने कहा कि ये पड़ा रहेगा, लेकिन ये कि इसको और करेंसी पे जो है ना वो लॉन्च कर दिया जाए, ठीक है। फिर उन्होंने ट्रॉन किया, ट्रॉन का भी यही सीन था। फिर BUSD किया, BUSD जो है ना वो 2021 में जो है ना वो ये लॉन्च हुआ है। तो तब से ये स्टेबल कॉइन है और अच्छा कॉइन है। इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा जो है ना वो इसकी जो प्राइस है ना वो इतनी ज़्यादा कम जो है ना वो ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से BUSD जो है ना वो एक स्टेबल कॉइन है। इसकी वजह से फिर इन्होंने पक्का सोचा कि इसी के ऊपर जो है ना वो इसको रन किया जाए और इसी के ऊपर ही जो अर्निंग वगैरह है और बाकी स्लॉट्स ओपन करने हैं या जो भी ज्वाइनिंग का सीन है तो वो इसी के ऊपर हुआ करेगा, ठीक है। उसके बाद ये अब BUSD अभी तक रन कर रहा है। अब आगे नेक्स्ट जो है ना वो BNB का सोच रहे हैं कि जितने भी प्रोग्राम्स आएंगे या जो भी अर्निंग होगी वो ज़्यादातर BNB के अंदर होगी और जो भी प्रोग्राम आया वो BNB करेंसी के ऊपर आएगा। उसके बाद क्या हुआ कि फोर्सेज जो है ना वो लॉन्च का मैंने बता दिया। इसको बनाने वाला जो है वो उसका नाम, क्रिएटर का नाम है मिस्टर लाडो, ठीक है। अब ये देखिए कि हर चीज़ को तख्लीक करने वाला, बनाने वाला कोई ना कोई तो पर्सन है। ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ नहीं जो है ना वो बनती है, ठीक है। तो इसलिए कि इसका जो बनाने वाला है उसका नाम मिस्टर लाडो है। सिर्फ इसका क्रिएटर है, इसका कोई एडमन, ओनर या MD CMD यानी कि इसका मालिक नहीं है कि वो इसको जब चलाए जब चाहे बंद कर दे, नहीं, ये सीन नहीं है, ठीक है। सो कि सिर्फ इसका क्रिएटर है और मिस्टर लाडो ही इसका क्रिएटर नहीं है। इसका क्रिएटर जो है ना वो आगे मिस्टर एडी भी आता है, मिस्टर जेरी भी आता है और इसके अलावा एक और भी नाम था। तो ये तकरीबन 10 टोटल लोग थे जिन्होंने, यानी कि एक जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे सारे दोस्त जो है ना वो। अब मिस्टर लाडो की बात करूँ, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूँ। मिस्टर लाडो जो है ना वो रशियन के रहने वाले, यानी कि रशिया का रहने वाला है। एक आम सा पहले पर्सन था, स्टूडेंट था, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा था। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसने क्या किया कि एक दिन ना उसने कहा कि मतलब अखराजात वगैरह पूरे नहीं होते थे, यानी जो भी सीन था, तो उसने ना एक ऑनलाइन काम के लिए ना अप्लाई किया, ठीक है। तो उसने ना ऑनलाइन काम के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पर ना उसके साथ उसने जो है ना वो स्कैम हो गया। उस प्लेटफॉर्म में ना स्कैम हो गया। तो उसने वहाँ से सोचा, उसने कहा यार मेरे साथ जैसा मेरे साथ हुआ ऐसे कितने लोगों के साथ होता होगा। ये लोग कितना पैसा जो है ना वो करप्ट कर रहे हैं, कितने लोग जो है ना वो ये खा रहे हैं, लूट मार मचा रहे हैं, कितने लोग डिसहार्ट हो गए होंगे। तो फिर उसने सोचा कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं अपनी टीम से यानी कि मैं अपने दोस्तों से रब्ता करता हूँ, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह बनाऊँगा जिसको कोई भी बंद नहीं कर सकेगा, कोई भी किसी का जो है ना बाप भी उसके साथ स्कैम नहीं कर सकेगा, कोई किसी का पैसा ऊपर नीचे, कोई किसी के साथ हेरा फेरी 1 रुपये की 1 सेंट की भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने फिर क्या किया, 10 अपने यानी कि दोस्त सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो साइंसदान थे उनको लिया, ठीक है। उनको लेने के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लिया, उन्होंने सभी को लिया और उन्होंने जो भी प्लान वगैरह बनाया इस चीज़ को फिर उन्होंने जो है ना वो क्रिएट किया, ठीक है। तो क्रिएट करने का टाइम मैंने आपको बता दिया कि क्या डेट थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये क्रिएट हो गया तो इसके टोटल जो है ना वो 10 ये रीज़न थी फोर्सेज को बनाने की, ठीक है। ये रीज़न थी जो है वो फोर्सेज को बनाने की, जिसकी वजह से ये आज भी रन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारी और नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म से भी कई गुना बेहतर है, ठीक है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह वर्क किया है, मेरे साथ स्कैम्स भी हुए हैं। मेरे साथ जो है ना वो स्कैम्स भी हुए और इसके अलावा मैंने रियल अर्निंग भी की है, यानी कि जिनका मैंने विड्रा वगैरह भी लिया है और ये चीज़ें। तो फिर मुझे फोर्सेज मिला, ठीक है। मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के बाद बल्कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे काम किया ना, मैंने उनके साथ इसका कंपैरिजन करके देखा है। पहली बात, इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं किसी के प्लेटफॉर्म के साथ। कोई जितनी मर्जी बड़ी कंपनी आ जाए, जितना बड़ी मामला आ जाए, इसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं बनता, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना वो टोटली ही डिजिटल है, यानी कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है और जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चल रहा है और ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है, ठीक है। अब ये ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या चीज़ है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये चीज़ है। सबसे पहले कुछ खसूसियात की बात करें हमें फोर्सेज, मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ कि देखो, अगर आपको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर देखिए ना, आप कोई भी काम शुरू करें, यानी कि मिसाल के तौर पर आपने एक बाइक ली है, बाइक न्यू नहीं ली, चलती चलाई ली है, ठीक है, यूजेबल ली है। अब ये कि आपको वो शक पड़ रहा है कि वो ठीक नहीं है, यानी कि मेरे साथ वो, मैं अगर किसी लंबे रूट पे सफ़र पे निकलता हूँ तो ये मेरा साथ नहीं देगी, कभी इसका क्या ख़राब हो जाएगा, कभी क्या ख़राब हो जाएगा, या मैं इसको लेके निकलता हूँ तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। आप उसको लेकर जो है ना वो एग्री नहीं हो कि यार ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपके प्लेटफॉर्म में आप देखो, मैं
मैं तकरीबन 3-4 मंथ हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन अभी तक मेरा डाउट क्लियर नहीं थे कि फोर्सेज वाकई चलता रहेगा या भागेगा। ठीक है, तो अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब मैं लर्निंग करता रहा, जो जिस तरह आप लोग कहते हैं कि सुबह 10 बजे वाला सेशन लिया करो, ये वाला सेशन लिया करो, लेने का मकसद यही है कि जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा, कोई बंदा भी जितने मर्ज़ी सवाल पूछ ले, आप किसी का भी मुंह बंद कर सकते हो कि भाई इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरीके से ये स्कैम नहीं करेगा, क्या मामला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो इसी तरीके से कि आपको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि ये बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए प्लेटफॉर्म है और बिल्कुल अथेंटिक और रियल और बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना प्लेटफॉर्म है। तो अब थोड़ा सा मैं इसका कंपैरिजन कर दूं, उसके बाद नेक्स्ट आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो गाइड करता हूं। तो सबसे पहले इसका जो कंपैरिजन है दूसरे प्लेटफॉर्म्स का जो है ना वो इसका और उसका उनका फ़र्क है। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर जो है वो आपको आप किसी के अंडर काम नहीं करते हो। ठीक है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म क्या आता है कि उनके एमडी सीएमडी उनके ऑफिशियल ऑफिस होते हैं जी, फ़लाने बहावलपुर में है जी, लाहौर में है, इधर आ जाओ, उधर चले जाओ, नहीं, ये चीज़ें इसमें नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये कि यहाँ पर कोई एमडी सीएमडी कोई इसकी टीम नहीं है कि जी वो क्या होता है जी विड्रा करने के लिए जो है ना वो आपको रिक्वेस्ट है। ये सारी चीज़ें मैं आपके चले बताता हूँ। तो सबसे पहली जो रीज़न है इसके करने की, तो जिसकी वजह से इसकी खसूसियात है कि ये कि इसका कोई मालिक मुल्क नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ये ऑटोमेटिक चल नहीं सकता, तो जिस तरह आपको पता है कि ऑटो पायलट मोड पे एक टेस्ला नाम की गाड़ी आई है, इसके अलावा और भी गाड़ियाँ काफ़ी सारी इंडिया में चल रही हैं, लेकिन वो बता दूँ तो वो गाड़ी जो है ना वो बगैर ड्राइवर के चलती है, खुद स्टीयरिंग और हर चीज़ अपनी डेस्टिनेशन पे जो है ना वो खुद ही पहुंच जाती है ऑटोमेटिक, कोई उसको ड्राइवर किसी गाइडेंस की किसी चीज़ की जो है ना उसको ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताओ कि गाड़ी जो है वो इतनी फास्ट स्पीड में और अपने आप को कंट्रोल करके ऑटो चल सकती है, तो क्या कोई प्लेटफॉर्म नहीं ऑटोमेटिक चल सकता है। सो इसका पहले रीज़न ये कि इसका कोई एमडी सीएमडी कोई ऑनर शोनर नहीं है, चलाने वाला कोई टीम शीम कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये रीज़न है फोर्से को करने की। ठीक है, दूसरी रीज़न ये कि ये सर आतिफ ने आपको पहले कंपैरिजन बताया था, मैंने उसको अपनी वीडियो दी, मैंने कहा यार इससे तैयारी करो, तैयारी करके टीम को डिलीवरी करो ताकि उनके माइंड में नॉलेज हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं जल्दी कवर करता हूँ। तो ये कि दूसरी रीज़न ये कि यहाँ पर आपको दूसरे विड्रा का झंझट आता है। अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर क्या होता है कि आपको विड्रा करने के लिए जो है ना वो टाइम लिमिटेशन होती है। टाइम लिमिटेशन कैसे होती है कि किसी में होता है कि आपको 3 घंटे बाद रिसीव होगा विड्रा, किसी में 6 घंटे बाद, किसी में 24, किसी में 3 दिन, 1 हफ्ता, महीना भी, ये सीन। ठीक है, उसके बाद दूसरी लिमिटेशन होती है कि आपके पास इतने डॉलर होंगे तो आप विड्रा ले सकोगे। ठीक है, ये होगा। ठीक है, दूसरी रीज़न ये होती है। तीसरी रीज़न ये कि आपके हर विड्रा के ऊपर 10% टैक्स पड़ेगा प्लेटफॉर्म की तरफ से, उस कंपनी की तरफ से, उस प्लेटफॉर्म की तरफ से। ठीक है, और वहीं पे फोर्सेज की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ और आपको विड्रा जो है ना वो बिल्कुल आसानी मिल जाता है, कहीं पे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने हाथों से यानी कि बाइनांस एप्लीकेशन पे जाके अपने डॉलर सेल कर सकते हो, या हमारे थ्रू आप लोग अपने सीनियर के थ्रू अपना विड्रा ले सकते हो। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, आप विद इन मिनट्स के अंदर, विद इन सेकंड्स के अंदर अपने इजी पैसा जैज़ कैश या बैंक अकाउंट में पैसे निकलवा सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पर कोई टैक्स, कोई कटौती, कोई इस तरह का मामला तो नहीं है। जितने पैसे दोगे जो रेट बनेगा, यानी कि मिसाल तौर पर अब $10 का मिसाल तौर पर बनता है तकरीबन 2829 रुपये या जितना भी बनता है। ठीक है, विड्रा के हिसाब से, सैलरी के रेट के हिसाब से। तो ये कि $10 का जो है ना वो 2829 3000 रुपये बनता है। तो अब ये कि आपको 300 का 300 ही मिलेगा, कभी भी 200 या 2990 रुपये, 2900 या 2950 10 अपना रखा नहीं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो ये चीज़ है। तीसरी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है ना वो आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ यूजेबल नहीं है, यानी कि यूज़लेस। दूसरी प्लेटफॉर्म्स क्या होता है कि यूज़लेस सेशंस आपको दिए जाते हैं, यानी कि सिर्फ आपको तो ये बताया जाता है कि आपको ये टूर मिल जाएगा जी, आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, आपको ये ड्रीम हाउस मिल जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि आपके माइंड को रिफ़्रेश किया जाता है, फ्रेश किया जाता है, और उसके बाद आपके माइंड को ख़राब किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ से इंगेज हो सके, और ये अपने पे आउट्स दिखाते हैं, अपनी अर्निंग दिखाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, होता कोई नहीं है, बस ऐसे ही है। ठीक है, मतलब कि उनके सेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस उन्होंने यही दिखाना था कि ये हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे ख़ुद हमारा सेशन होता है और बाकी लीडर्स भी करते हैं। ठीक है, अदर टीम्स के, तो आपको कितना प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है, एक कैंपिंग का ऑप्शन आता है। आई थिंक कैंपिंग का ऑप्शन ये था, हाँ, कैंपिंग का ऑप्शन ये होता है कि अगर आपने वो पैकेज के हिसाब से होता है, पैकेज यानी कि अगर आपने 3000 का पैकेज लिया तो आप एक दिन में 5000 कमा सकते हो, 5000 से ज़्यादा कभी भी नहीं कमा सकोगे। और हाँ, अगर आप 5000 से 7000 कमाते हो तो 5000 आपको मिलेगा, 2000 कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये रूल होता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर कोई कैंपिंग का सीन नहीं है। आप जितनी कोई इसमें सॉफ्टवेयर वाला या दूसरा जो है ना वो क्या कहते हैं
कोई भी इस तरह का मामला नहीं है। और जो भी आप अर्न करोगे, जितना मर्जी अर्न करो, यहाँ पर तो यकीन करो पाइपलाइन बिछी हुई है, ठीक है। यहाँ तो $10 कमाओ, $20 कमाओ, 1 लाख कमाओ, 10,000 कमाओ, ये या करोड़ों में कमाओ, एक दिन में आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। कोई नहीं लाजमी कि आप ये होगा जी वो होगा, ऐसा कुछ भी सीन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और काफ़ी सारे टर्मिनेशन की बात करें तो आपकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स में आपको धमकी दी जाती है अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे काम करोगे। ये आम छोटी मोटी कंपनी वेबसाइट पे नहीं होता, तो ये थोड़ी सी प्रोफेशनल और थोड़ी सी जो चल रही होती है ना, जिसने काफ़ी माल कमा लिया होता है, वो ये कहती है कि अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ आंख उठा के भी देखोगे, उसका स्टेटस लगाओगे या उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे ग्रुप में या किसी भी मेंबर को दोगे, या आपने कहीं से लेने की कोशिश की, अगर हमें इन्फॉर्म हो गया, तो आपका जो प्लेटफॉर्म का ओनर है, तो वो क्या करेगा, आपकी आईडी को टर्मिनेट कर देगा, या इसकी जो टीम है बैठी हुई है जो इसको मैनेज कर रही है सारे अकाउंट्स को, तो आपकी आईडी को टर्मिनेट कर देगा, यानी आपकी आईडी को बंद कर देगा, बैन कर देगा। फिर क्या होगा कि आपके पास दो रास्ते होंगे। पहला कि आपको जो है ना वो कुछ एक जो फ़ी, एक जुर्माना, एक टैक्स पे करके अपनी आईडी रिकवर करवानी होती है, ठीक है। या दूसरा ये रास्ता है कि आपको शुरू से काम सारा स्टार्ट करना पड़ता है, यानी कि ज़ीरो से लेकर आपने ज़ीरो अकाउंट यानी कि नया अकाउंट बनाना है, फिर उसके ऊपर काम करना है, मेहनत करनी है। तो ये रीज़न होती हैं। तो इतना मामला, इतना डर, तो फिर वो बेचारा कोई बंदा भी किसी और प्लेटफॉर्म के बारे में सोच ही नहीं सकता। वो जिस कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है हमेशा वो उसी में फंसा रह जाता है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ना वो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता कि आप लोग ये करें, आप लोग जो है ना वो करें, आपकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा जी, आपकी आईडी को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप लोग किसी जिसके मर्ज़ी आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, कहीं भी आप लोग काम करें, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि कभी भी आप लोग इस प्लेटफॉर्म को कभी भी नहीं छोड़ना। यकीन करो आप खुशकिस्मती है आपकी कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसे टीचर्स और ऐसी टीम आपको जो है ना वो मिल गई है, जो कि आपको इस तरीके से प्रॉपर सारी चीज़ें जो है ना वो गाइड करती हैं, ठीक है। सो इसलिए कि यहाँ पर आपको कोई भी धमकी नहीं दे सकता किसी का बाप भी आपकी आईडी को ना तो ब्लॉक कर सकते हैं और ना ही आपकी आईडी को जो है ना वो बैन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रीज़न होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपैरिजन हैं। तो जिसको ये यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, अपना हैंडल्स करें। फिर नेक्स्ट आपको ब्लॉकचेन और बाकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि फोर्सेज क्यों लाइफ टाइम के लिए परफॉर्म करना है और किस तरीके से ये जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा। सो जल्दी से अपने हैंडल्स करिए जल्दी से। अभी तक 7 लोगों ने हैंडल्स किए हैं, बाकी लोग अमीर, हमज़ा, महरूश, मलाइका, बाकी 2-3 ही हैं। तो आप लोग भी जल्दी से बताएं, ठीक है। चलें मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर रन कर रहा है और ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है, ठीक है। हमारा प्लेटफॉर्म टोटली जो है ना वो इंटरनेट के थ्रू है, इंटरनेट और ब्लॉकचेन के हवाले से है। अब यहाँ पर कुछ प्रोसीजर मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, यानी कि एक मिनट, यहाँ पर पेन मैं अपना ऑन कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए यहीं पे आपको मैं समझाने, क्योंकि मैं यूज़ तो नहीं करता ये वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मिसाल तौर पर ये एक डैम है, ठीक है। ये जो है ना वो, चलो मैं इसको जो है ना वो रिमूव करता हूँ। सबसे पहले ये एक डैम है, ठीक है। अब ये एक डैम बना दिया मैंने। अब डैम से क्या होता है कि आपको पता है टरबाइन चलती हैं, मशीन चलती हैं, और उससे क्या बनता है, उससे बनता है पानी, यानी कि पानी से जो है ना पानी ही यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जब वो टरबाइंस और डैम्स चलती हैं, ये वो सारी मशीनें चलती हैं, जनरेटर चलती हैं, तो उससे जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपकी बिजली बन रही है, ठीक है। फिर बिजली से क्या होता है, और उसके बाद जो है ना वो आपका इंटरनेट चलता है, यानी कि आप बिजली के थ्रू ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। जो इंटरनेट आपका चल रहा है ये बिजली के थ्रू चल रहा है। आप तो लगता है ना कि ये सिम लगाई हुई है, पैकेज लगाई है, ये जो आपको क्या कहते हैं, ये लगे हुए हैं, क्या कहते हैं यार इसको, ये जो टावर वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, सिग्नल वगैरह के। अब ज़ाहिर बात है यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जनरेटर्स पड़े होते हैं इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए, ठीक है, जिसके थ्रू वो चलते हैं। और फिर ही आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो नए होते हैं ये जो लगे होते हैं यार टावर वगैरह, अब तो बहुत जैसे कम हो गए हैं, अब जदीद दौर मज़ीद आता जा रहा है। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक रेड कलर की लाइट या और भी होते हैं, तो इसका मतलब रात को पता लग रहा होता है कि ये चल रहा है, ठीक है। तो वो किसके थ्रू चल रहा होता है, बिजली के थ्रू। अब क्या हुआ कि पानी के थ्रू बना बिजली, और बिजली के थ्रू जो है ना वो बना जो है ना वो इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट चला। इंटरनेट से आगे बनी ब्लॉकचेन, ठीक है। अब ब्लॉकचेन आगे आता है हमारा प्लेटफॉर्म फोर्सेज, यानी कि अगर आप लोगों ने जो है ना फोर्सेज को बंद करना है तो सबसे पहले आपको पानी को बंद करना पड़ेगा। जब पानी बंद होगा तो इंटरनेट बिजली बंद हो जाएगी, जब बिजली बंद तो फिर इंटरनेट बंद, और जब इंटरनेट बंद तो ब्लॉकचेन बंद हो जाएगी, और ब्लॉकचेन बंद हो गया तो हमारा ये प्लेटफॉर्म यानी कि फोर्सेज बंद हो जाएगा। अब मुझे आप लोग ये बताएं कि क्या कभी जो है ना वो ये टरबाइंस और ये पानी कभी रुक सकते हैं, ठीक है। हमारी ज़रूरती ज़िंदगी के लिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पानी कभी भी बंद नहीं हो सकता। ये अपने माइंड से निकाल दो कि ये चीज़ कभी भी बंद होगी, ये लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा और ये सिलसिला चलते रहना, क्योंकि लोग, जानवर, इंसान, सारी चीज़ें जो है ना वो पानी के बगैर, आपको इस चीज़ का नॉलेज भी है कि हम नहीं रह सकते इसके बगैर, ठीक है। उसके बाद कभी भी दुनिया में जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं होगी, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी काम है, यकीन करो 1 घंटे के लिए लाइट चली जाए, कुछ घंटों के लिए लाइट चली जाए, लोगों को जो है ना वो अफरा दफड़ी मच जाती है, जनरेटर चलाओ जी, यूपीएस चलाओ जी, फलाना कर दो, वो हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो कितनी जो है ना वो मामलात होती हैं, ठीक है। यानी कि एक दिन भी लाइट ना जाए, या कुछ ऐसी सोसाइटियाँ भी अगर ट्रांसफार्मर जल भी गया है तो वो फौरी तौर पे वापडा वालों को इन्फॉर्म करेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। तो इतना जो है ना वो मामलात हो गया है। इसका मतलब है कि बिजली के बगैर बंदा, इंसान रह ही नहीं सकता, क्योंकि सारे काम ऑलरेडी जो है ना बिजली से हो रहे हैं। सो ये भी अपने माइंड से निकालो कि कभी बिजली बंद हो जाएगी। फिर इंटरनेट की बात करें, सारे काम अब ऑनलाइन होते जा रहे हैं, सारे बिज़नेस ऑनलाइन जो है ना वो जो है ना डिप्लॉय होते जा रहे हैं। सारे हर चीज़ अब आपने शॉपिंग करनी है, आपने कोई फूड मंगाना है या कुछ भी आप लोगों ने करना है ETC, आप सारा इंटरनेट के थ्रू करते हो। सो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊँ तो इंटरनेट के बगैर मोबाइल ऐसा लगता है जैसे जो है ना वो एक खिलौना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो मोबाइल इंटरनेट के बगैर जो है ना वो, बल्कि उनका पैकेज ख़त्म होता जाएंगे तो वो फौरी रिचार्ज करवा के अपना पैकेज लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कि मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं इंटरनेट के बगैर जो है ना वो मोबाइल पकड़ता तो सबसे पहले मैं वाईफाई ऑन करता हूँ और कुछ भी नहीं करता। सो इसलिए कि कभी भी इंटरनेट नहीं बंद होगा, ठीक है। इंटरनेट के बाद आती है ब्लॉकचेन की बारी, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसको भी शॉर्ट में क्लियर करूँगा, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। तो ये हमारा जो है ना ब्लॉकचेन के ऊपर हमारा प्लेटफॉर्म चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉकचेन से आगे फिर जो है ना ये चला आ रहा है इसको फोर्सेज, यानी कि हमारा फोर्सेज जो है ना ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है। अब ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये कभी भी स्टॉप जो है ना वो होने वाली नहीं है। सो इस चीज़ की आप लोगों ने जो है ना वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, कि ये जो बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी जो है ना वो नहीं होने वाला, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, चलें ठीक है, स्क्रीन ऑफ होगी, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इस चीज़ की आप लोग आने वाले, मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आने वाले 10 साल तक ये प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं जाने वाला, क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो 10 साल तक है। जिस तरह आपको पता है एक ID कार्ड होता है, ID कार्ड की जो हद होती है, यानी कि उसका जो इशू डेट लेके और एक्सपायरी डेट होती है वो 10 साल की होती है। यानी कि 10 साल के बाद उसको रीन्यू करवाया जाता है फिर नादरा से, और फिर जो कि वो 10 साल के लिए फिर चलता है, यानी कि 10 साल तक वो चलता रहेगा। फिर उसके बाद फिर आपको जो है ना वो रीन्यू करवाना पड़ेगा। सेम इस तरीके से समझो ये भी रीन्यू होगा 10 साल के बाद, यानी कि 2030 में जो है ना वो ये रीन्यू होगा, तब तक ये कहीं भी नहीं जाने वाला। और ये ना समझेगा कि उसके बाद ये बंद हो जाएगा जी, क्लोज़ हो जाएगा, नहीं। इसकी डोमेन होगी तकरीबन $300, $101, यानी कि 1 लाख हो सकती है, 30,000 भी हो सकती है। वो कौन पे करेगा? वो ये हमारे क्रिएटर पे करेंगे, यानी कि मिस्टर लाडो हो गया, मिस्टर एडी और जेरी लोग ये पे करेंगे। और जब ये पे हो गया तो कुछ ही घंटों के बाद हमारा जो है ना वो प्लेटफॉर्म दोबारा से फिर 10 साल के लिए, यानी कि 2040 के लिए जो है ना वो फिर से रेडी हो जाएगा। सो अपने माइंड से ये आप निकाल ही दो कि ये प्लेटफॉर्म कभी भी बंद होगा, क्योंकि इसने भागना होता तो ये कब का भाग चुका होता। तो माशाल्लाह से सक्सेसफुल चलते हुए 4 साल होने वाले हैं, मुझे इस प्लेटफॉर्म में 1 साल और 3 माह हो गए हैं। तो ये आपके सामने ही सारा मामला आता है, ठीक है। उसके बाद ब्लॉकचेन के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। ब्लॉकचेन एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में आप मज़ीद यूट्यूब पे सर्च करें तो आपके लिए बेहतर मैं कहूँगा। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सर्च लाजमी करना, ठीक है। फ्री हो के ब्लॉकचेन के बारे में यूट्यूब के ऊपर रिसर्च करना कि ब्लॉकचेन क्या है और इसका क्या बेनिफिट है और इसका जो है ना फ्यूचर क्या है, ठीक है। सो ये ब्लॉकचेन के बारे में आप लोगों को बता दूं, सिंपली आपको कहूँ तो ये फॉर्से के अबाउट कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और उसके बाद ये कि फॉर्से की प्रोफाइल समझ लो तो ये आपके लिए होगा, ठीक है। तो ये कि ओके, तो ये कि अभी जो है ना ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी जहाँ पर आपका डाटा और सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल सिक्योर होती हैं, ठीक है। यानी कि अभी ये चीज़ जो है ना वो ये वोट्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन में क्या होता था, पहले ये हेरा फेरी कर देते कि जी उसकी पर्ची डाल दो, उसमें डाल दो, ये कर दो, ज़बरदस्ती होती है। लेकिन आजकल सारा काम इलेक्ट्रिक होगा, यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर होगा, जो एक बार जिसने कर दिया वो पक्का हो जाएगा और उसका पता लगेगा कि यार ये बंदे ने किए। ये नहीं कि एक उधर डाल दीजिए एक उधर डाल दी, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हॉस्पिटल में जो है ना वो कुछ फाइल्स जल जाती हैं, इन शॉर्ट कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स की जो है ना वो फाइल का नुकसान भी हो जाता है, उनका पुराना रिकॉर्ड जो है ना वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी क्या होगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर जब किसी चीज़ को रन कर दिया जाता है, जब कोई चीज़ को डिप्लॉय, यानी कि जिस तरह आपको पता है कि पानी के अंदर नमक को मिक्स कर दें या चीनी को मिक्स कर दें तो बाद में उसको उसी हालत में निकालना इम्पॉसिबल है, यानी कि वो मिक्स हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो फोर्सेज है वो ब्लॉकचेन के ऊपर ऐसे मिक्स हो चुका है कि अब वो चाह के भी मिस्टर लाडो भी इसको जो है ना वो नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि वो बंदा ये खुद इस चीज़ को कहता है कि भाई मैंने सिर्फ इसको मैं बनाने वाला हूँ,
चलाने वाला मैं नहीं, चलाने वाला इसको इंटरनेट और ब्लॉकचेन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ब्लॉकचेन के बारे में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें तो ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करें, मैं शॉर्ट बताऊंगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सादा, यानी कि एक मुआहदा हम किसी से करते हैं कि भाई अगर ये मतलब तो कोई भी मैं दुकान बना रहा हूँ, अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप की है, तो हम उसके साथ कहेंगे जी अगर आप ये काम करोगे तो ये होगा, अगर आपने ऐसा किया तो आपको ये जुर्माना पड़ेगा, या आप इससे फारिग हो जाओगे, या इसके हिस्सेदार नहीं दोगे, कुछ भी जो है ना वो, यानी कि एक आपने शर्त रख देती है, वो होता है सादा मुआहदा करना। वो तहरीरी भी हो सकता है, ज़ुबानी भी, यानी कि ज़ुबान के थ्रू भी हो सकता है, और लिख के भी हो सकता है। बाद में दोनों लोग जो है ना उसको सेव करते हैं अपने पास, जो दोनों पार्टनर होते हैं, ठीक है, ताकि किसी भी मौका पर वो एक दूसरे को दिखा सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करें तो अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिजिटली होता है, यानी कि उसमें थर्ड पार्टी नहीं, यानी कि अगर आपने कोई ज़मीन खरीदनी है तो उसके लिए आपको बैंक का सहारा या किसी भी लॉयर या किसी भी जो है ना वो वकील का सहारा लेना पड़ता है उसको रजिस्टर करने के लिए सारे मामला। लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही सेम इससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, कोई तीसरा बंदा नहीं होता। जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो आपके और उस बंदे के दौरान ही होती है, और सारा काम डिजिटल होता है। और एक बार अगर कोई रिकॉर्ड पड़ गया तो फिर उसको चाह के भी कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। सो हमारे आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर लूँ। अब टाइम कोई पता नहीं कि कब कहाँ पर बंद हो जाए, तो जहाँ पर भी हो जाए समझिएगा कि क्लोज़ हो गया काम। तो यहाँ पर मैं अकाउंट आईडी ओपन करता हूँ, और जस्ट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पर आप अपनी आईडी ओपन करोगे तो नीचे आइएगा ज़रा, तो यहाँ पर लिखे होते हैं कि फॉर सेल BUSD कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पर मैं इसका जो लिंक है वो कॉपी करता हूँ, ठीक है। लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं गूगल में आ जाता हूँ। गूगल पे यहाँ पर मैं BSC स्कैन आप लोगों ने जो है ना वो सर्च कर लेना है, ठीक है। अब BSC स्कैन में लिखा हुआ है, अब ये वेबसाइट आ जाएगी, ये ब्लॉकचेन की, सॉरी जो है ना वो, हाँ ब्लॉकचेन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे और जो लिंक मैंने कॉपी किया यहाँ पर ऊपर सर्च बार में आप लोगों ने पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद इसको आप लोगों ने सर्च कर लेना है। अब आप लोगों ने देखना है कि क्या वाकई ही आपका प्लेटफॉर्म जो है ना वाकई ही वेरीफाइड हुआ है कि बस ऐसे ही जो है ना वो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। सो यहाँ पर जो है ना मैं बात करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो सोर्स कोड वेरीफाइड, यानी कि वेरीफाइड है, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट का नेम है फॉर्सेज प्रॉक्सी के नाम से हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें। और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना डिप्लॉय है, ये देखिए, ये जो सारी आपको दिखाई दे रही है ये सारा कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। और ये एक सॉलिडिटी और जावा स्क्रिप्ट के ऊपर ये दो लैंग्वेज हैं, जिस तरह कुछ लोगों ने जो है ना वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग की होगी, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना वो जो आती है क्या उसे कहते हैं CS C++ और HTML ये लैंग्वेज वगैरह होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसकी भी लैंग्वेज है, तो ये जो बंदा पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, लेकिन उसको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। सो ये सारा हमारा प्लेटफॉर्म, ये सारा जो है हमारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। तो ये था इसका जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। इसको आप मज़ीद जो है ना वो और तरीके से भी सर्च वगैरह जो है ना वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक एक मिनट की भी ट्रांजैक्शन वगैरह जो है ना वो आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके अभी ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है ना वो जस्ट अ मिनट, ओके ओके, ये ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं कि 48 सेकंड पहले, 48 सेकंड पहले 1 मिनट पहले, और इसके बाद इसी तरह 4-5 मिनट। तो ये जिस तरह आप ऊपर करते जाओगे आपको एक एक मिनट की ट्रांजैक्शन दिखाई देगी। अब यहाँ पर दिखाई दी क्या दे रहा है कि यहाँ से, यानी कि ये लिंक है फ्रॉम और आउट टू, यानी कि यहाँ से फ्रॉम, यहाँ से निकला बाहर, और उसके बाद टू, यानी कि यहाँ इस वॉलेट से इस वॉलेट में कितने आए, $5 रिसीव किए, इसने 5 किए, इसने 10 किए, 10 80 5 यानी कि यहाँ पर आप A to Z चीज़ दे सकते हो। और हाँ एक चीज़ और थी इसके अंदर कंपैरिजन के अंदर कि इसकी ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि यहाँ पर आप किसी की भी आईडी, किसी का भी कुछ भी आप लोग जो है ना वो चेक कर सकते हो, कोई भी लुका छुपा नहीं, हर चीज़ आपके सामने बिल्कुल सफ़ेद कागज़ की तरह जो चाहो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जिसको क्लियर हो गया वो ज़रा अपना हैंड रेज़ कर दे जल्दी से।